Hello friends, in this video I would like to tell you the most important document which we have to carry before going to AFSP। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा एडमिट कार्ड, और वो एडमिट कार्ड वो वाला होना चाहिए जिसको हम लेके एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने गए थे, जिस पे वहाँ के मीन्स जो ऑफिसर आए थे, एयरफोर्स ऑफिसर आए थे, उनका उस पर मुहर या जो भी साइन वगैरह था, और मीन्स उस पर हमें जो भी वो कंप्यूटर वगैरह अलॉट हुआ था। तो मुझे मतलब वो वाला एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए। अगर बाई चांस आपके पास वो वाला एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप मतलब उसके वेबसाइट से, मतलब एयरफोर्स के वेबसाइट से जाके दूसरा वो आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको अपने मीन्स पुलिस स्टेशन में आपको FIR दर्ज करवानी होगी और उसका एफिडेविट आपको लेके जाना है, ठीक। उसके बाद आपको कॉल अप लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। कॉल अप लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास बाद में एक कॉल अप लेटर आता है उसको भी प्रिंट आउट निकलवा के मीन्स उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है आपको, ठीक। उसके बाद आपने जो ID प्रूफ दिया था फॉर्म अप्लाई करते टाइम, मैक्सिमम लोगों ने आधार कार्ड ही दिया होगा। सो आप सभी लोगों को आधार कार्ड लेके जाना है और उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है। बस उसकी फ़ोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। और आपके पास मेरे ख्याल से अगर कोई और भी ID प्रूफ है तो उसे भी आप ज़रूर साथ में ले लें, लाइक पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपको 10th की अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फ़ोटो कॉपी दोनों लेके जानी है। और अगर आपकी बोर्ड ने आपके बोर्ड ने पासिंग सर्टिफिकेट दिया है तो आपको मीन्स मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और उसकी भी फ़ोटो कॉपी। और याद रखिएगा कि 10th की मार्कशीट पे और जो FCAT का एडमिट कार्ड है उन दोनों पे डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, वरना आपको उसमें एंटर करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने क्लास 12 की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस फ़ोटो कापी एंड पासिंग सर्टिफिकेट प्लस उसकी फ़ोटो कॉपी, आपको वो दोनों लेके जाना है। अगर क्या मतलब ग्रेजुएशन तो आपने कर ही लिया होगा, तभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या लास्ट ईयर में होंगे आप। तो आप अगर आपका जो भी है एग्ज़ाम है वो ईयरली वाइज होता है तो आपको 3 साल की आपके पास जो मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप मतलब आपके कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं तो आप जो भी 5 या 6 जो भी 6 सेमेस्टर हैं आपको सबका मतलब सेमेस्टर वाइज उसका मार्कशीट लेके जाना है। और उसके बाद आपको उसकी भी फ़ोटो कॉपी ले जानी है और उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। और अगर आप PG वगैरह कर लिए तो बस सेम वही, उसका भी आपको ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। और अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, मतलब लास्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है जो कि आपके कॉलेज पे बनेगा। मतलब फॉर्मेट उसमें देख लीजिएगा, आपके कॉलेज पे बनेगा, आप वहाँ से मुहर वगैरह मरवा के लेके आ सकते हैं। वो लेके आना ही है अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। तो अगर आपने NCC वगैरह किया हुआ है तो उसका भी ओरिजिनल मतलब सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है। और अगर आप NOC मतलब अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के या किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर काम करते हैं तो आपको NOC लेके जाना है। और जो ये वाला ऑप्शन है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 ट्रस्टवर्दी पर्सन गैजेटेड ऑफिसर, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मतलब अगर अपने आस पड़ोस के 2 लोगों के नाम और एड्रेस आपको लेके जाना है किसी A4 साइज़ पेपर पे, आप उनका नाम लिख लीजिएगा और उनका नंबर लिख लीजिएगा और उनका एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको 25 रिसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। और आपको ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे ये A4 साइज़ पेपर पे होंगी, मतलब वो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे निकालते हैं सब, तो इसमें वही दिया। और आपको जो भी फॉर्म वगैरह मतलब आपको जब कॉल अप लेटर आया होगा तो उसके साथ
कोविड वाला और एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जर्नी पार्टिकुलर, इस टाइप के कई ठो फॉर्म आए होंगे। तो आपको पहले से वो फिल करके जाना है और वो सारी A4 साइज सिंगल पेपर पे होने चाहिए और आपको मतलब SSP जाने से पहले फुल फिल कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और जैसे हाँ इसमें दिया है कि डिक्लेरेशन फॉर्म, कैंडिडेट क्वेश्चनियर और जर्नी पार्टिकुलर, ये सब आपको मतलब फिल कर लेना है पहले से। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको जो आपके बैंक का पासबुक है उसके फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, और मेरे ख्याल से आप ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, लेकिन उसके फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी या अगर कोई चेक है वैसा जो रिजेक्टेड चेक है तो उसका फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और वो बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए क्योंकि आपको तभी जो पैसा है वो जर्नी का वो मिल पाएगा। अगर आपके नाम से बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो और उसका फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लीजिएगा जो आपके पास वो होगा, पासबुक होगा। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं ये कहूँगा कि जाने से पहले एक बार इस जो पेज को है इसको प्रिंट आउट निकलवा के और चेकलिस्ट मतलब आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है आप एक बार देख लीजिएगा। बस, थैंक यू।